आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। इन साइंस के इग्नोर करने से आपकी बॉडी के अंदर आपके जो गुर्दे हैं वो फेल हो सकते हैं और उनके फेल होने की वजह से आपकी अचानक डेथ हो सकती है। तो जिन लोगों के अंदर ये साइंस आना स्टार्ट हो जाएं तो उनको बिल्कुल भी इन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन साइंस की बेस के ऊपर आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके अंदर गुर्दे जो है वो फेल होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी फेलियर का अमल स्टार्ट हो गया है तो आपकी बॉडी के अंदर ये मौजूदा साइंस जो है वो आपको मिलेंगे। सबसे पहला साइन जो होता है वो पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। उसके बाद सेकंड जो साइन होता है आपका मुंह जो होता है वो बहुत ज्यादा पफीनेस हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपके अंदर सोडियम और वाटर की जो है वो रिटेंशन हो रही होती है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया हो सकता है। उसके बाद आपके अंदर अचानक वेट का बढ़ जाना। उसके बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा फैटीक होना। उसके बाद आपके अंदर दिमाग का भारी भारी महसूस होना, जिस कंडीशन को हम यूरेमिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। उसके साथ साथ आपकी यूरिन जो होता है वो बहुत ज्यादा फोमी होता है, यानी कि आपके यूरिन करते वक्त झाग बनती है और आपके यूरिन का कलर जो है वो डार्क ब्राउन या कोला कलर का यूरिन आपके अंदर अगर आ रहा है तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको ये बता सकते हैं कि आपकी किडनीज जो है वो फेल होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक या दो साइंस आ रहे हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये आपके किडनी फेलियर के साइंस हैं। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन हो चुकी है, लंबे अरसे से आपकी बॉडी के अंदर ये मल्टीपल साइंस जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और आप अपनी किडनीज को जो है वो डायग्नोज करें और उनका वक्त के ऊपर जो है वो टेस्ट करवाएं और उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आप उसका वक्त के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये आपकी क्रॉनिक कंडीशन के अंदर चली जाएगी और आपकी उससे डेथ हो सकती है। तो इन साइंस को हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि उन साइंस के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किस तरह वो आपकी बॉडी के अंदर साइंस आते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद है और आप ये वीडियो हेल्थ बाय डॉक्टर असद की जानिब से देख रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम उन साइंस के ऊपर बात करेंगे जो कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अर्ली स्टेज के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम के ऊपर ये पता नहीं लगता और वो अपनी किडनीज को जो है वो फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन साइंस के ऊपर बात करेंगे बारी बारी। सबसे पहला जो साइन होता है उसके अंदर हमारी आंखों के इर्द गिर्द जो एडिमा हो जाता है, जिसको हम पेरी ऑर्बिटल पफिनेस बोलते हैं, उसके अंदर आपकी बॉडी से जब यूरिन करते हैं तो उसमें प्रोटीन लॉस होता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, और जिसकी वजह से आपके आंखों के इर्द गिर्द जब आप सुबह उठते हैं तो एक एडिमा टाइप जो है वो हुआ होता है। तो ये भी एक जो है वो साइन होता है आपके किडनी फेलियर का। अगर हम इसके दूसरे साइन के ऊपर बात करें तो जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपका जो मुंह होता है वो बहुत ज्यादा फूला होता है। तो इसकी जो असल वजह होती है वो सोडियम और वाटर की जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रिटेंशन हो रही होती है और फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी किडनीज के फेल होने की वजह से ये साइन आपको आता है। और ये साइन जो है वो आपको ये बता सकता है कि आपके गुर्दे जो है वो फेल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर हम तीसरे साइन के ऊपर बात करें तो एनीमिया। जिन लोगों के अंदर किडनी का कोई इशू होता है तो उनके अंदर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी जो किडनीज होती हैं वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन का ये काम होता है कि वो आपकी बोन मैरो को सिग्नल देता है ताकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करे। तो जब आपकी बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होगा तो आपके अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। अगर हम इसकी चौथी वजह की बात करें तो जिन लोगों के अंदर किडनी फेलियर का कोई इशू चल रहा होता है या क्रॉनिक किडनी डिजीजेस चल रही होती हैं तो उनका जो यूरिन होता है एक तो वो डार्क कलर का होता है और उसका कलर जो होता है वो कोला कलर का होता है। तो अगर आप यूरिन करते वक्त वॉशरूम के अंदर अपना यूरिन देखते हैं और उसका जो कलर है वो, तो अगर उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो रहा है या कोला कलर का यूरिन है या फिर उसके अंदर कोई ब्लड आ रहा होता है, तो वो आपके अंदर किडनी डिजीज को जो है वो डायग्नोज करता है। उसके बाद अगर हम इसके पांचवें साइन के ऊपर बात करें तो जिन लोगों के अंदर फोमी यूरिन, यानी कि जब वो यूरिन करते हैं तो अगर उनकी झाग बन रही है यूरिन करते वक्त, तो ये भी आपके किडनी डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आपके अंदर गुर्दों का फेल होने का अमल स्टार्ट हो सकता है।
तो इन साइंस को आपने इग्नोर नहीं करना। उसके साथ-साथ अगर आपके अंदर अचानक जो है वो वज़न बढ़ गया है, यानी कि 1-2 दिन के अंदर अगर आपके अंदर 2-3 किलो का वज़न बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये आपके अंदर फैट का नहीं बल्कि ये आपके किडनी के जो फेलियर है उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। अगर हम इसके मज़ीद साइंस के ऊपर बात करें, तो जो आपकी किडनीज़ होती हैं, उनका सिर्फ़ फ़ंक्शन ये नहीं होता कि वो यूरिन प्रोडक्शन करें, बल्कि उनका ये काम भी होता है कि जो आपकी बॉडी होती है, उसमें से ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं। और जब आपके अंदर कोई किडनी रिलेटेड डिज़ीज़ होती है, तो आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिमूव नहीं होते आपकी बॉडी से और वो आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपकी ब्रेन की तरफ जाते हैं और उससे फिर आपको एक कंडीशन होती है जिसको हम यूरेमिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। इसके अंदर आपकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है और जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो वीक हो जाती है। तो इस वजह से आपकी जो किडनी डिजीज़ेज़ होती हैं, उनसे आपको यूरेमिक इंसेफेलोपैथी भी हो सकती है और जिसमें आपका दिमाग जो होता है वो आपको भारी-भारी महसूस होता है। नेक्स्ट जो इसका साइन है वो आपके अंदर फैटीग का होना। फैटीग के अंदर बेसिकली किस तरह इसके अंदर फैटीग होती है कि जो आपके अंदर किडनी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन बन रहा होता है, उसका काम होता है कि वो सिग्नल देता है बोन मैरो को कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करे और रेड ब्लड सेल की जब प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो होते हैं, वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर फैटीग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे साइंस थे जो आपको अर्ली स्टेज के ऊपर ये बता सकते हैं कि आपके अंदर किडनी फेलियर का अमल स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे इन साइंस को, तो फिर आपको एंड स्टेज के ऊपर पता चलेगा जब आपके गुर्दे जो हैं वो फेल हो चुके होंगे। क्योंकि ये साइंस जो होते हैं वो हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर बता रहे होते हैं और एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपकी किडनीज़ के अंदर कोई ना कोई इश्यू चल रहा होता है। उसके साथ-साथ एक हमारे पास एक बड़ा जो साइन आता है वो ये आता है कि इसके अंदर पेडल एडिमा, जिन लोगों के अंदर किडनी के अंदर कोई इश्यू चल रहा होता है, तो उनका जो फ्लूइड होता है वो उनके हाथों और पाँव के ऊपर जमा हो जाता है और जिसकी वजह से उनके अंदर हम उस कंडीशन को पिटिंग एडिमा भी बोल सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ये साइन्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो अपनी किडनीज़ के जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए, जिसके अंदर आरएफटीज़ आ जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद अपनी बीपी जो है वो उसको मॉनिटर करते रहें टाइम के साथ-साथ और इस तरह से जो है वो आप अपनी बॉडी के अंदर ये डायग्नोज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर किडनी फेलियर का जो है वो अमल स्टार्ट ना हो चुका हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल करते रहें। मिलते हैं इस तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह